पूरा फरवरी महीना इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरा चर्चा में रहा। आखिरकार ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और इससे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया, आइए समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट होता है, यानी कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक पैसा ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है, जिसमें बायर और जो भी जिसको पे कर रहे हैं उसका नाम नहीं रहता है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये किसके लिए था? पहला कि ये एक नॉन रिफंडेबल था, तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड का फीचर था कि एक नॉन रिफंडेबल होगा। दूसरा कि ये ऑथराइज्ड, जितने भी एसबीआई के ब्रांच होंगे वहीं से ही ये मिलेगा, एसबीआई के ब्रांच से ही ले सकते हैं। और हमारे इंडिया में तो बहुत सारे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़ भी हैं। तो क्योंकि हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर इलेक्शन होता है, तो जो भी 1% यानी कि 1% लास्ट इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या फिर लेजिस्लेटिव इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन हो, उसको 1% का वोट उस पर मिला हुआ हो, वैसे पार्टीज़ को ही ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कोई भी देश का नागरिक या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को खरीद सकता है एसबीआई के ब्रांच से। और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकते हैं, जिसमें ना कोई नाम रहेगा, बस खाली वो एक अमाउंट खाली उसमें डिस्क्लोज रहता है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, जो कि यूवी रेज जब उस पर पड़ती है तब ये नंबर शो होते हैं। तो इसी इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पे एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मुद्दे को लेके। और फाइनली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आखिर इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे बन गया और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे डिक्लेयर हो गया। तो 2017 में जब फाइनेंस एक्ट को इनेक्ट किया गया तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो उन चेंजेस में 3 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे बने, या कि जो भी चेंज हुआ तो उससे 3 बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हुए। पहला प्रॉब्लम था कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशन का। जब फाइनेंस एक्ट 2017 नहीं आया था तो इससे पहले जो कॉरपोरेशन थे या कंपनीज थे तो अपना नेट प्रॉफिट का 7.5% अमाउंट ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये फंड दे सकते हैं। बट ये जब आ गया तब ये कोई भी कंपनीज फंडिंग दे सकते थे। दूसरा था कि ये दूसरा और एक पॉइंट आया जिसमें ब्लैक मनी को रोकने के कम करने के लिए था। बट जो इससे पहले जो एक अमेंड नहीं हुआ था, तो उससे पहले था कि जो भी रिकॉर्ड्स मतलब मेंटेन करने पड़ते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अब ये जब एक्ट आ गया तो इससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जितना भी फंड आ रहा है तो वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना। फिर और एक चैलेंज आया कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर। ट्रांसपेरेंसी में पहले जो भी
इलेक्शन जो एक्ट था, फाइनेंस एक्ट 2017 का, उससे पहले था कि जो भी रिपोर्ट होते थे, मतलब कितना पैसा आया, पॉलिटिकल पार्टीज में आया 20,000 रुपये से अधिक, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ता था। वो एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर था कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो ये जब चेंजेस किया गया तो इसमें कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट नहीं करना था, जो नया चेंजेस किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई ही नहीं था कि इसमें सबमिट किया जाए। तो फाइनली जो जजमेंट दिया गया, इन सारे चीज़ों को साथ में रख के जो ADR चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट को, ADR वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ, तो उसमें चैलेंज हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19(1)(a) में है, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट किया जा रहा था। राइट इन्फॉर्मेशन में जिसमें कोई भी बायर और किसको पेमेंट आ रहा जा रहा है, ये चीज़ को वायलेट कर रहा था, जो कि यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इन्फॉर्मेशन का। पहला बात ये था, और दूसरा था कि ये जो पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कि कोई भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टीज़ को बहुत अमाउंट में अगर फंड दे देंगे तो अनलिमिटेड फंडिंग होगी, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुद्दा भी इम्पोर्टेंट था। तो इस वजह से ये राइट इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रहा था, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रिंसिपल था, तो ये इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जो कि 5 बेंच के जिसमें हमारे DY चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना जी जो कि जज हैं, और BR गवई जी, और JB वर्दीवाला और मनोज मिश्रा जी, ये 5 बेंच के हियरिंग हुई, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल।